प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो फिर से आज आप लोग है इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग के लिए जो हम बैच स्टार्ट किए थे क्रैश कोर्स 1.0, और ये जो बैच था प्यारे बच्चों 12th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए था। इसमें हम लोग इनऑर्गेनिक और फिजिकल का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं उसके बाद ऑर्गेनिक में हम लोग हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स का आज देखने वाले हैं पार्ट 4। इस पार्ट 4 में हम लोग क्या ना देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आ जाए, यहाँ पे आपका टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। देखिए कहने का अर्थ है कि वैसे कंपाउंड का प्रॉपर्टीज देखेंगे जिसमें हैलोजन होगा। कहने का अर्थ है या तो वो अल्काइल हैलाइड होगा, नहीं तो क्या होगा? एराइल हैलाइड होगा प्यारे बच्चों। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। Which is not present in Grignard reagent। कह रहा है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो पहले आपको हम ये बता दें प्यारे बच्चों कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो होता है RMgX। ये होता है प्यारे बच्चों, RMgX होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। जहां पे R होता है अल्काइल ग्रुप, क्या था वो? अल्काइल होते हैं। ये होता है मैग्नीशियम और ये होता है हैलोजन। क्या था प्यारे बच्चों? हैलोजन होता है। ये आपके सामने क्या है? ये आपके सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो अब जरा हमको ये बताइए कि इसमें कौन नहीं है। तो यहां पे ये R को हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? मिथाइल ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक ना। तो मिथाइल तो होगा बारे, है ना। मैग्नीशियम भी होगा, हैलोजन भी होगा। तो कौन नहीं होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे? तो COOH, कि ये जो है COOH ग्रुप, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में नहीं होगा। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। इसके बाद जरा हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो आपको पता होगा कि जब हम लोग RX का रिएक्शन किससे कराते हैं? Mg के साथ। तो क्या बनता है हमारे? ये हमको देता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या देता है हमारे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। तो मैग्नीशियम का अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं हमारे? अल्काइल हैलाइड से करवाते हैं। ये अल्काइल हैलाइड है। क्या है प्यारे बच्चों? अल्काइल हैलाइड है। इस अल्काइल हैलाइड को हम रखते हैं इस बेचारे मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ रखते हैं। किसके साथ हमारे? मैग्नीशियम के साथ। तो क्या बनता है हमारे? ये मैग्नीशियम और अल्काइल हैलाइड दोनों जब आपस में मिलता है तो बनाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बाद आपकी तरफ एक अच्छा सा क्वेश्चन है, करा कि C2H5I है और C5H11 है बोरे, यहाँ पे भी आई है। इसको 2Na के साथ रखे। तो आपको पता होना चाहिए जहां पे आप देख लीजिएगा अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड के साथ 2Na है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वो रिएक्शन जो होता है ना उसको बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऊर्ज रिएक्शन। आपको हम ये बताए थे, जैसे आपके सामने होगा RX, क्या होगा प्यारे बच्चों? RX होगा। और यहाँ पे इसका 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, यहाँ पे इसका लेंगे साथ में 2Na और इसको लिखते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो यहां से कहना दोनों X दोनों Na के साथ चला जाता है और ये R आपस में क्या होता है? कनेक्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ज रिएक्शन बोलते हैं, जिससे बेस्ड क्या ना आपके सामने ये क्वेश्चन था। अब क्या है ना हम लोग चलते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कहा है कि हेलोएल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH अंडरगोज। कहा कि हेलोएल्केन्स का अभिक्रिया जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो कैसा रिएक्शन देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सर जी हेलोएल्केन्स होता है RX। क्या होता है? RX। यहां पे हम रखते हैं KOH के साथ। तो यहां से क्या होता है हमारे? यहां से होता है क्या? ये OH माइनस टूटता है K पे प्लस, ये माइनस और इस पे प्लस, ये माइनस आके इस R के साथ अटैच हो जाएगा और ये X जाके इस K के साथ अटैच हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों? तो यहां पे क्या है ना, ये OH क्या है? एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है और यहां पे क्या है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यहां पे बनता है ROH और साथ में बनता है KX। क्या बनता है प्यारे बच्चों? KX बनता है। तो ये एक तरह का क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहां पे क्या टिक करेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूशन को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विथ अल्कोहलिक NH3 इन सील ट्यूब
रिजल्ट क्या होगा इसका, जब अल्काइल हैलाइड को हम NH3 के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे आपको 1 डिग्री एमीन मिल सकता है, 2 डिग्री एमीन मिल सकता है और 3 डिग्री एमीन मिल सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब क्या है ना, आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड पे जो क्वेश्चन आने वाला है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को तो देख चुके हैं, इसको देख लेते हैं। यहां पे कह रहा है कि मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सिल्वर एसीटेट टू यील्ड, मिथाइल क्लोराइड को, किसको बोला, मिथाइल क्लोराइड को, तो मिथाइल क्लोराइड का निकाल होता है CH3 और हो गया Cl, इसको हम क्या ना सिल्वर एसीटेट के साथ, तो CH3 COO Ag के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये Cl किसके साथ जाएगा, Ag के साथ जाएगा, क्यों जाएगा, तो यहां पे जरा आप देख लीजिए कि सर जी Ag पे होता है प्लस और सिल्वर पे होता है माइनस, ठीक है। अब क्या ना इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो ये जो है ना O- किसके साथ जाएगा, CH3 के साथ जाएगा, क्यों, तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, प्लस होगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन क्रिएट होगा, सीन अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और COO और यहाँ पे जाएगा CH3 हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं बारे मिथाइल एसीटेट, इसका नाम क्या होता है, मिथाइल एसीटेट इसका नाम होता है, मिथाइल एसीटेट, एसीटेट इसका नाम होता है। तो आपके सामने करेक्ट आंसर क्या हो गया भैया, करेक्ट आंसर आपके सामने हो गया मिथाइल एसीटेट प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप क्या ना क्वेश्चन के साथ साथ क्या ना आपका थ्योरी भी क्या हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, यहाँ पे कह रहा है क्या, क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म, कहने का अर्थ है कि जब हम क्लोरोफॉर्म को एयर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मतलब कि ऑक्सीडाइज करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, आ जाइए। तो यहाँ पे ये हो गया C, इसके साथ हो गया इधर Cl और इधर हो गया Cl और इधर हो गया Cl और इधर हो गया H, इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों क्लोरोफॉर्म। ये आपके सामने क्या बोले, ये आपके सामने है क्लोरोफॉर्म है, क्या है वो, क्लोरोफॉर्म है। इसको जब O2 के साथ हम रखे, O2 के साथ ये ऑक्सीजन है, तो इससे इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइज करने के बाद किसके प्रेजेंस में वाले, यहां पे रखते हैं सनलाइट, क्या रखते हैं वाले, सन लाइट रखते हैं, तो यहां पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O बनता है और यहां पे Cl बन जाता है और यहां पे Cl बन जाता है। अब बोलेगा सर जी इस कंपाउंड का हम नाम क्या देंगे, तो इसको बोलते हैं फॉस्जिन, क्या बोलते हैं हमारे, फॉस्जिन, ये बन गया ये, ठीक ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, फॉस्जिन। ये क्वेश्चन क्या है ना इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को क्या है ना आप गौर से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, कहा कि RX NaOH के साथ जा रहा है, तो आप बताइए OH पे क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस होगा, OH पे क्या होगा, माइनस होगा OH पे, ठीक ना, OH पे होगा माइनस, OH पे क्या होगा, माइनस होगा, इसके बाद इस Na पे क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस, और ये OH जाके R के साथ जुड़ेगा और ये X N के साथ, तो यहाँ पे ROH बनेगा और NX बनेगा, तो यहाँ पे OH क्या है ना एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे OH क्या है बोले, एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस X माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है इसको सब्स्टिट्यूट करके हटा देगा, तो बनेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे होगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, तो कहा कि विच हैलाइड विल बी लीस्ट रिएक्टिव इन रेस्पेक्ट टू हाइड्रोलाइसिस, तो ये विनाइल क्लोराइड जो होता है ना ये सबसे कम होता है हाइड्रोलाइसिस के प्रति रिएक्टिव, ठीक है। आ जाइए आगे, यहां पे हम कह रहे हैं कि द रिएक्शन ऑफ एन एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड विथ एन अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सोडियम एंड ईथर इज कॉल्ड, देखिए यहां पे ये आपके सामने क्या है ना, एक क्या है ना अराइल हैलाइड है प्यारे बच्चों, ये अराइल हैलाइड आपके सामने, ये है आपके सामने क्या है, यहाँ पे X लगा हुआ है, तो ये अराइल हैलाइड हो गया, और इसके साथ हम रख दिए एक अल्काइल हैलाइड को, RX को रख दिए, तो ये आपके सामने हो गया एरोमेटिक हैलोजन हो गया, कैसा हैलोजन हो गया, एरोमेटिक हैलोजन, एरोमेटिक हैलोजन हो गया, ठीक है। ये आपके सामने क्या हो गया, वो एरोमेटिक हैलोजन हो गया, और यहां पे हो गया अल्काइल हैलाइड, इसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो अब जरा बताइए इसको हम रखते हैं 2Na और ईथर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में बोल रहे, ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रखेंगे, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या ना बेंजीन रिंग से क्या होता है,
ये R जाके कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे R लग जाएगा, ठीक ना, और ये 2NaX बनता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं उर्ज-फिटिज रिएक्शन। क्या बोलते हैं हमारे? उर्ज-फिटिज रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है आपके सामने, इस रिएक्शन को आप क्या बोलिएगा प्यारे बच्चों? इस रिएक्शन को आप बोलिएगा, ये जो रिएक्शन है ये क्या होता है, एक मिनट सॉरी, ठीक ना, इस रिएक्शन को आप लोग क्या बोलिएगा? उर्ज-फिटिज रिएक्शन बोलिएगा। क्या बोलिएगा प्यारे बच्चों? उर्ज-फिटिज रिएक्शन होता है, ये उर्ज-फिटिज रिएक्शन होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? उर्ज-फिटिज हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब मैं कहा ना, यहाँ पे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ एरोमेटिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। देखिए जहां पे AlCl3 दे दिया वहां पे कैसा रिएक्शन होता है? तो ये AlCl3 जो है ना, ये करवाता है फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहां पे हम बोलेंगे फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा? जहां पे अगर आप एनहाइड्रस AlCl3 देखिएगा वहां पे फ्रेडल-क्राफ्ट को टिक कीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या है ना, आपके सामने एक सुंदर सा क्वेश्चन फिर से आया कि रिएक्शन CH3Br Na के साथ प्रोडक्ट बना रहा है। तो क्या होगा? यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे क्या होगा? ये CH3 और CH3 आपस में कनेक्ट हो जाएगा। इसका 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, इसका भी 2 लेंगे, तो यहाँ पे CH3 कनेक्ट हो जाएगा और साथ में बन जाएगा 2NaBr। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उर्ज रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्ज रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या ना, इसके बारे में बात करते हैं। गिगनार्ड रिएजेंट एड्स टू, कार्बोनिल भी हो सकता है, साइनाइड भी हो सकता है, CS भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये भी क्वेश्चन क्या है ना, काफी आपके बोर्ड के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। बच्चा लोग क्या करेगा, इसको सटाक से टिक करेगा, बाकी सबको क्या करेगा, छोड़ देगा। वहीं पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। यहां पे कहा कि लॉकस रिएजेंट, कल के क्लास में भी हम देखे थे, कंसंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस ZnCl2, ये दोनों क्या होते हैं प्यारे बच्चों? लॉकस रिएजेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर आगे हम जाए क्वेश्चन की तरफ, तो कह रहा है कि बीच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तो उर्ज होगा, उर्ज रिएक्शन होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। यहां पे देखिए RX के साथ Mg है, तो यहाँ पे गिगनार्ड रिएजेंट बनेगा। यहाँ पे क्या ना, RX के साथ क्या ना, OH है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल OH है, इसको क्या करेगा, X को रिप्लेस करेगा, तो ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या ना, आपके सामने हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। कहा कि इथाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विथ AgCN। यहाँ पे क्या ना, इथाइल क्लोराइड है, क्या है प्यारे बच्चों? तो CH3 है, उसके बाद CH2 है और यहाँ पे Cl लगा हुआ है, इसको हम रखते हैं AgCN के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा बोला, ये Cn पे क्या होता है, यहाँ पे जो आप Cn देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इस Cn पे होता है माइनस, इस Cn पे क्या होगा बोला, इस Cn पे हो जाएगा माइनस और इस Ag पे क्या हो जाएगा प्लस, Cl पे माइनस और इस पे प्लस। अब क्या करेंगे, पहले के प्लस को दूसरे के माइनस के साथ और पहले के माइनस को दूसरे के प्लस के साथ, ये चला जाएगा, सॉरी, ये चला जाएगा किसके साथ, तो ये चला जाएगा इस बेचारे Cn के साथ, और ये Cl किसके साथ जाएगा, तो इस Ag के साथ जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 बन जाएगा और CH2 के साथ रख जाएगा Cn, ठीक ना, और यहाँ पे बन जाएगा AgCl। क्या बनेगा, AgCl बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इथाइल साइनाइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है ना, करेक्ट आंसर है इथाइल साइनाइड। इसके बाद हम बात करते हैं द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इज कॉल्ड। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जब किसी अल्काइल हैलाइड मतलब कि RX, अल्काइल हैलाइड मतलब कि RX, इसका रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम के साथ। किसके साथ हमारे, सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, तो ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं। तो ये कराता है क्या, उर्ज रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे दोनों RR आपस में क्या होगा, आके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ना, आपका टोटल क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। यहाँ पे कहना आपका हेलोएल्केन्स और हेलोरिन्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का पार्ट 1। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल से आप लोगों के साथ एल्कोहल के पहले वीडियो में। ओके, बाय।